Hey guys, welcome to my channel. This is my first video on my channel and most of the videos which you are going to watch on my channel are going to be health related videos. But ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ health related videos ही देखने के लिए मिलेंगे. You will be able to see many type of videos. So let's start. सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ मेडिसिन लेकर ही हेल्दी रह सकते हैं. आप सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस करके और एक हेल्दी बैलेंस डाइट मेंटेन करके भी हेल्दी रह सकते हैं. अब हेल्दी और बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं है कि आपको लिमिटेड चीज़ें ही खानी है, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है. आप अपने रोज़ के टाइम में जो फूड लेते हैं उसी को आपको सिर्फ मॉडिफाई करना है थोड़ा, और उसको आपको कौन से तरीके से लेना है वो चेंज करने की ज़रूरत है बस. तो अगर आपको लगता है कि सिर्फ आपके लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस लाकर आप हेल्दी रह सकते हैं, तो स्पेंडिंग थाउजेंड्स और लैक्स ओवर हॉस्पिटल्स एंड मेडिसिन आर वर्थ. क्या आपको पता है कि आजकल डिसीजेस इतने स्प्रेड क्यों हो रहे हैं? ये एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है. अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पर आपके लिए एक अलग से वीडियो बना सकती हूँ. प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. तो आज मैं आप लोगों को 10 टिप्स दूंगी जो आपको आपकी लाइफ में हेल्दी रहने में हेल्प करेंगे. तो फर्स्ट वन इज ऑलवेज हाइड्रेट योरसेल्फ सफिशिएंटली. अगर आप सफिशिएंट अमाउंट में वाटर नहीं इनटेक करते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है. ये तो आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा, लेकिन इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताती हूँ. हमारा जो ब्रेन है वो 75% वाटर से बना हुआ है, तो उसे हमेशा वर्क करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत वाटर और ऑक्सीजन की होती है. और अगर हम ब्रेन में वाटर इज इनसफिशिएंट होगा तो उसे ऑक्सीजन भी लेने में प्रॉब्लम होगी. तो इसीलिए जब आपके ब्रेन में वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है फंक्शन करने के लिए, हमारी बॉडी को चलाने के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी को हमारा ब्रेन ही तो कंट्रोल करता है. तो इतना हार्ड वर्क करके अगर हमारा ब्रेन थक जाएगा तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली थक जाएगी. अगर आप सफिशिएंट अमाउंट में वाटर नहीं लेंगे तो आपको बहुत जल्दी आपकी स्किन ड्राई और डल फील होने लग जाएगी. यू कैन ऑल्सो फेस कॉन्स्टिपेशन. आप वेट गेन भी फेस कर सकते हैं और आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई लस्टरलेस हो जाएगी. आपको समय से पहले ही एजिंग फेस करनी पड़ सकती है, आपके फेस पे रिंकल्स आ सकते हैं. ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो आप सिर्फ अगर सफिशिएंट अमाउंट में वाटर ना लें तो आपको हो सकता है. You should drink 3 to 4 liters of water a day. And the second one is never waste your saliva. Do you know your saliva is consist of digestive enzymes, water and electrolytes and many more. आपका फूड जो डाइजेस्ट होता है वो हमारे सलाइवा की वजह से ही होता है. अगर आप जो भी खा रहे हैं उसे आप अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर सकते हैं तो इट विल बैडली हार्म यू. इसीलिए हमें हमेशा सुबह उठकर पानी पीने की एडवाइस दी जाती है ताकि रात भर हमारे माउथ में जो सलाइवा कलेक्ट हुआ है वो हमारे पेट में जाए और उसकी वजह से हम जो भी फूड खाने वाले हैं वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए. अगर आप कुछ भी खाते हैं और वो डाइजेस्ट कर सकते हैं तो आपको शायद ही कोई डिसीज़ होगी या फिर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. आपने सुना होगा कि दुनिया में मोस्ट ऑफ द डिसीजेस जो हैं वो स्टार्ट होते हैं हमारे पेट से. जो खाना हम खाते हैं जब वो खाना इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है वो हमारे पेट में सड़ने लग जाता है और वहाँ से सारी बीमारियाँ स्टार्ट हो जाती हैं. तो इसीलिए ऑलवेज ट्राई कि आप जो भी फूड ले रहे हैं उसे अच्छे तरीके से च्यू करके खाएं ताकि वो इजीली हमारे सलाइवा के साथ मिक्स हो जाए और हमारा जो फूड है वो इजीली सलाइवा के साथ मिक्स होने के बाद इजीली डाइजेस्ट भी हो जाए. And the third one is always try to eat your food within 3 hours of cooking. And yes, always avoid कि आप कभी भी अपना फूड फ्रिज में रख के ठंडा होने के बाद या फिर उसे वापस से हीट करके ना खाएं. जब आप अपना फूड वार्म लेते हैं तो वो आपके खाने की स्पीड को कम करता है, जिससे आप स्लोली खाते हैं और अच्छे तरीके से च्यू करके खाते हैं, जिससे वो इजीली डाइजेस्ट होता है और उसका सारा न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में इजीली अब्जॉर्ब होता है.
अगर आप खाने को फ्रिज में रखते हैं और उसे देर से खाते हैं तो टाइम के साथ साथ हमारे फूड का जो नेचुरल कॉम्पोजिशन है वो चेंज होने लग जाता है, जिसकी वजह से ऐसा खाना जब आप खाते हैं तो वो आपको फ़ायदा पहुंचाने के बदले और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। द फोर्थ वन इज नेवर ईट कैंड और प्रोसेस्ड फूड। अगर आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो इतने सारे प्रोसेसेस के थ्रू पास होने के बाद उसमें न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं बचता है। तो अगर आप ऐसा फूड लेते हैं तो आप उसे खाते तो हैं, उससे आपका पेट तो भरता है लेकिन उससे आपको न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आपका पेट भर जाता है लेकिन आपको एनर्जी बिल्कुल भी फील नहीं होती है। और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएंगी। और इतने सारे प्रोसेसेस के थ्रू पास होने के बाद आपके फूड में फाइबर्स का अमाउंट बिल्कुल भी नहीं रह जाता है, बहुत ही डिक्रीज अमाउंट में फाइबर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप कैंडी या प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो उसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें बहुत सारे केमिकल्स का यूज होता है। उसमें प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स, MSG, फूड कलर्स जैसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी को फायदा पहुंचाने के बदले बहुत और बहुत ज़्यादा हार्म कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा फूड लॉन्ग टाइम के लिए कंज्यूम करते हैं तो इट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस कैंसर इन योर बॉडी। एंड फिफ्थ वन इज ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड व्हीकल्स फॉर स्मॉल डिस्टेंस। और एटलीस्ट आप रोज मेडिटेशन, योगा और एक्सरसाइज प्रैक्टिस करें एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर। अगर आप मेडिटेशन या एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपकी बॉडी को एक अलग ही कामनेस फील होती है, आप फ्रेश फील करते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है और आपके हार्ट में ब्लड का फ्लो भी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आपका हार्ट और भी अच्छे तरीके से वर्क करने लग जाता है और आपको ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। और साथ ही आपको जॉइंट स्टिफनेस, पेन, ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम्स भी नहीं होती और आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है। एंड द सिक्स्थ वन इज ट्राई टू अवॉइड इंक्रीज इंटेक ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। तो शुगर भी शुगर कैन को प्रोसेस करके ही बनता है, जिसकी वजह से उसमें न्यूट्रिशन और फाइबर्स बिल्कुल भी नहीं होते, जिसको हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। शुगर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है, इट एक्ट्स लाइक अ ड्रग। जब आप शुगर इंटेक करते हैं तो वो हमारी बॉडी में डोपामाइन रिलीज करता है, जिसकी वजह से आवर बॉडी वांट्स टू हैव इट अगेन एंड अगेन। और जब आप शुगर को बार बार कंज्यूम करते हैं और वो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो आपको उस शुगर से रिलेटेड बहुत सारे डिसीजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। हम आजकल अभी के टाइम पे जितनी भी लाइफस्टाइल डिसीजेस है उनका रूट कॉज शुगर ही है। फॉर एग्जाम्पल ओबेसिटी, लीवर डिसीज, अल्जाइमर्स डिसीज, डायबिटीज एंड मैनी मोर। आपकी बॉडी को 1500 mg टू 2300 mg सॉल्ट की रिक्वायरमेंट होती है, बट अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च एक एवरेज पर्सन एक दिन में 3400 mg जितना सॉल्ट कंज्यूम करता है। अब सॉल्ट में सोडियम होता है जिसके अंदर वाटर को अपने अंदर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। तो अगर आप ज़्यादा सॉल्ट कंज्यूम करते हैं तो वो बॉडी में वाटर को होल्ड करके रखता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में वाटर का लेवल बढ़ता है और ब्लड वेसल्स में ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और उसके साथ साथ और भी कई बीमारियां हैं जैसे कि बोन लॉस, स्टेरिलिटी, डैमेज ऑफ ब्लड वेसल्स एंड द लिस्ट गोज ऑन। एंड द सेवेंथ वन इज ऑलवेज अवॉइड वॉचिंग टीवी और यूजिंग फोन ड्यूरिंग ईटिंग। अब आपने ये तो बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि आपको खाने के टाइम पे कोई और काम नहीं करना चाहिए, आपको टीवी नहीं देखना चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए, फ़ोन नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन ये आई थिंक मानता कोई भी नहीं है और ये तो मोस्ट ऑफ लोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक प्रोसेस समझाना चाहती हूँ। ब्रेन स्टेम हमारी बॉडी में ब्रेन का एक पार्ट है। ब्रेन स्टेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से हार्मोनल और न्यूट्रिशनल सिग्नल्स रिसीव करता है और हाइपोथैलेमस उसे ब्रेन स्टेम से पिक करता है। अब हाइपोथैलेमस में जो ARC होता है उसमें दो टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, एपेटाइट स्टिमुलेटिंग न्यूरॉन और एपेटाइट
सप्रेसिंग न्यूरॉन। जब आपको भूख लगती है तब एपेटाइट स्टिमुलेटिंग न्यूरॉन एक्टिवेट हुआ होता है, और जब आपका पेट भर जाता है तब एपेटाइट सप्रेसिंग न्यूरॉन एक्टिवेट होता है। जब आपका ध्यान खाना खाने के टाइम पे कहीं और होता है तो उस टाइम पे आपकी बॉडी एक मशीन के जैसे वर्क करती है। आपने खाना उठाया, मुंह में डाला और खाना पेट में, वहाँ पे ये सारा मैकेनिज्म फेल हो जाता है, क्योंकि हमारा ब्रेन वैसे ही वर्क करेगा जो आप देख रहे होंगे, जो आप कर रहे होंगे, जो आप सोच रहे होंगे, वही सिग्नल्स हमारे ब्रेन को जाएंगे और वो वैसे ही वर्क करेगा। तो जब आप टीवी देखते देखते खाना खाते हैं, फ़ोन यूज़ करते करते खाना खाते हैं, तब आपका ध्यान खाने में नहीं होता। आपका ध्यान जहाँ पे होता है आपका ब्रेन उस हिसाब से वर्क करता है, और यहाँ पे आप वो टीवी देखते देखते कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, वो आपकी बॉडी को पता भी नहीं चलता है, जिसकी वजह से ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम होती है और आपको ओबेसिटी फेस करनी पड़ जाती है, जिसकी वजह से आपको फूड का न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता। आप खाने के टाइम पे देखते नहीं, जिसकी वजह से प्रॉपर सलाइवेशन नहीं होता और आपका फूड इजीली डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता है, और इसी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। एंड द 8th वन इज ऑलवेज ट्राई टू हैव योर फूड एटलीस्ट 3 hours बिफोर यू स्लीप। और हाँ, रात को जितना हो सके आप लाइट फूड ही प्रेफर करें। तो मैं आपको समझाती हूँ। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जब सन होता है तब हमारी बॉडी में अग्नि का लेवल बराबर मात्रा में होता है, और जैसे जैसे दिन निकलता जाता है वैसे वैसे हमारी बॉडी में अग्नि का लेवल डिक्रीज होता जाता है। तो हमारी बॉडी में अग्नि का लेवल ज़्यादा होना चाहिए हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। अगर अग्नि का लेवल कम होगा तो हमारा फूड डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होगी। अब मैं आपको इसे दूसरे तरीके से समझाती हूँ। ड्यूरिंग नाइट हमारी बॉडी रेस्टिंग फेज में होती है, तो जब हमारी बॉडी रेस्टिंग फेज में होती है तो हमारे बॉडी का मैकेनिज्म स्लो हो जाता है। तो जब आप लेट खाना खाते हैं तो हमारे पेट में वो खाना जाने के बाद डाइजेस्ट नहीं होता और इट स्टार्ट्स टू रोटेन, वो सड़ने लग जाता है। और जब फूड हमारे पेट में सड़ने लग जाता है तो उससे नए नए तरीके के डिसीजेस स्टार्ट होते हैं बॉडी में। फूड इनटेक के बाद एटलीस्ट 3 hours लगते हैं उस फूड को हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने के लिए। दैट्स वाई ऑलवेज प्रीफर टू ईट 3 hours बिफोर यू स्लीप। And 9th one is try to drink natural drinks like fresh fruit juices, coconut water and avoid cold drinks, soft drinks. जब आप कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं तो उसमें वाटर के साथ शुगर, प्रेजर्वेटिव्स, एडिटिव्स, कलर्स जैसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। और शुगर इज एसिडिक एंड आवर बॉडी इज अल्कलाइन। शुगर का जो pH लेवल होता है वो हमारी बॉडी के pH लेवल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी उसे इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। शुगर एक बहुत ही बड़ा कॉज है जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स प्रोड्यूस होते हैं। जब आप फ्रेश फ्रूट जूसेस कंज्यूम करते हैं तो वो आपके लिए हेल्दी होता है, उससे आपको एनर्जी तो मिलती ही है, साथ में उसमें आपको बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। और वहीं अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स ऐसा कुछ भी कंज्यूम करते हैं तो वो आपके हेल्थ को सिर्फ नुकसान पहुंचाता है। और हाँ, अगर आप नेचुरल ड्रिंक्स कंज्यूम करेंगे तो इट विल ऑल्सो हेल्प आवर कंट्री टू बूस्ट इट्स इकोनॉमी। एंड द 10th एंड फाइनल वन इज आप चाहे जैसे भी हैं ऑलवेज प्राउड ऑफ योरसेल्फ। आप चाहे जैसे भी हैं आप हैंडसम और या फिर ब्यूटीफुल हैं, बिकॉज गॉड हैव क्रिएटेड यू, गॉड हैव गिव यू दिस ब्यूटीफुल बॉडी। तो आपको अपने ऊपर हमेशा प्राउड होना चाहिए। आप चाहे अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, आपकी स्किन डस्की है या फिर आपकी हाइट कम है और बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद भी आप उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं ला पा रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ भी शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप सोचिए कि क्या आप जैसे दिखते हैं उससे आपको खुद को कोई फ़र्क पड़ता है? अगर जब तक आप कोई ऐसे प्रोफेशन में नहीं है, मॉडल, एक्टर, उसमें हमको लुक्स की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप किसी और प्रोफेशन में हैं तो आपकी बॉडी कैसे दिखती है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उससे पर्सनली आपको इतना नहीं होता। आप चाहे जैसे भी है आप अपने आप से प्यार करिए। आप अपने आप से जो लोग प्यार करते हैं उन्हें आपसे, आपके लुक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप चाहे अच्छे दिखे या बुरे दिखे, वो आपसे वैसे भी लव करेंगे।
चाहे आप कोई भी सिचुएशन में हो। इसलिए आप दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। आप हमेशा ब्यूटीफुल दिखना चाहते हैं, हैंडसम दिखना चाहते हैं, सिर्फ ये सोच के कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचें। आपको क्या करना है लोगों से, आप अपने बारे में अच्छा सोचिए, लोग अपने आप आपके बारे में अच्छा सोचने लग जाएंगे। सो गाइज, नाउ आई विल एंड माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक इट, आई रियली अप्रिशिएट इट। प्लीज़ शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ यू वांट यू कैन प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच।